Hello everyone. Today we will learn chapter 5 the Southern Plateau and the Island. तो आज हम साउथर्न प्लेट्यू और आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर 5 है ये हमारा. टिक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लेट्यू इज इनकरेक्ट. प्लेट्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मतलब गलत है. तो ये वाला गलत है. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द प्लेट्यू. प्लेट्यूज में ग्लेशियर्स नहीं होते हैं. ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ के पहाड़. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आइलैंड इज करेक्ट. आइलैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड एन आइलैंड. ये वाला स्टेटमेंट सही है. पानी से चारों तरफ से घिरी हुई जो ज़मीन होती है उसको आइलैंड कहा जाता है. नाउ हम चैप्टर शुरू करेंगे. इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द सदर्न प्लेट्यू एंड द टू आइलैंड ग्रुप्स. तो टू आइलैंड ग्रुप्स कौन कौन से. अंडमान एंड निकोबार और एक है लक्षद्वीप आइलैंड. अंडमान निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल में है. लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है. साउथर्न प्लेट्यू के बारे में हम शुरू करते हैं. सबसे पहले लोकेटेड टू द साउथ नॉर्थर्न ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन. जो नॉर्थर्न प्लेन एरिया था हमने लास्ट टाइम पढ़ा था नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में. उसके साउथ डायरेक्शन में जो है साउथर्न प्लेट्यू है. ट्रेंगुलर शेप में होते हैं. हिल्स होती है आसपास. सरफेस जो उनका होता है रॉकी होता है और अनइवन होता है. अनइवन यानी एक जैसा नहीं होता है. प्लेन सरफेस नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द रिवर इन द साउथर्न प्लेट्यू आर नॉट एज लॉन्ग एज दोस इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. तो जो साउथर्न प्लेट्यू की जो रिवर्स होती है वो नॉर्थर्न प्लेन के कंपैरिजन छोटी होती है. इनका ये कहना है. दे हाउएवर फ्लो विथ ग्रेट स्पीड ऑन देयर वे दे फॉर्म वाटरफॉल. पर उनकी स्पीड अच्छी रहती है पानी के बहने की और जहाँ से वो बह के जाते हैं वहाँ पर वाटरफॉल भी वो फॉर्म करते हैं. रिवर नर्मदा. ये एक फोटो दे रखा है यहाँ पर प्लेट्यू का. ए प्लेट्यू हैज फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड सिंस इट लुक्स लाइक ए टेबल. ए प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. जैसे कि टेबल होता है ऊंचाई पर होते हैं पर ऊपर से प्लेन और टेबल जैसा उसका टॉप होता है. फ्लैट टॉप होता है तो इसलिए उसको टेबल लैंड भी कहा जाता है. किसको. प्लेट्यू को. तो रिवर नर्मदा के बारे में हम पढ़ रहे थे. रफली डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू टू पार्ट्स. तो रिवर नर्मदा जो है प्लेट्यू साउथ को दो पार्ट में डिवाइड करती है. एक है द साउथ सेंट्रल हाईलैंड टूवर्ड्स. एक है सेंट्रल हाईलैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेट्यू टुवर्ड्स द साउथ. तो नॉर्थ डायरेक्शन जैसे साउदर्न प्लेट्यू उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक है सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू और एक है डेक्कन प्लेट्यू. तो सेंट्रल हाईलैंड्स आर सराउंडेड बाय द अरावली हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट. द विंध्या रेंज टुवर्ड्स द साउथ. द छोटा नागपुर प्लेट्यू टुवर्ड्स द ईस्ट. द राजमहल हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. द मालवा प्लेट्यूज इन द लाइज इन द सेंटर. तो इसमें बताया इन्होंने. ये आप यहाँ फोटोज़ देखेंगे तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पार्ट है और नीचे डेक्कन प्लेट्यू है. तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसमें भी उन्होंने बताया है कि अरावली हिल्स से टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है ये यहाँ पर. और फिर लिखा हुआ है विंध्या रेंज टुवर्ड्स साउथ. विंध्या रेंज है टुवर्ड्स साउथ. साउथ डायरेक्शन में कौन सी रेंज है. विंध्या रेंज है यहाँ पर. और इधर है छोटा नागपुर प्लेट्यू ईस्ट में. ठीक है. और सेंट्रल में क्या है मालवा प्लेट्यू. Many rivers of the central highlands join the Yamuna and the Ganga from the south. Chambal, Betwa and Son are few of these rivers. The Chota Nagpur plateau covers Jharkhand, northern Odisha and northeastern Chhattisgarh. The region has large deposits of coal and mineral soils. तो जो छोटा नागपुर वाला एरिया है उसमें कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं इसमें बताया है. झारखंड आ रहा है, ओडिशा का नॉर्थ पार्ट आ रहा है और छत्तीसगढ़ का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है. और इस वाले एरिया में बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं नीचे ज़मीन के नीचे कोल और मिनरल्स के. अब हम बात करेंगे डेक्कन प्लेट्यूज की. द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर नर्मदा अप टू साउथर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. आनीमोड़ी इज द हाइएस्ट पीक इन दिस रेंज. द डेक्कन प्लेट्यू सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स. दिस घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स. तो आपको यहाँ एक बार मैं वापस मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए डेक्कन प्लेट्यू का. तो ये वाला जो पार्ट है नर्मदा नदी के बाद इधर साउथ वाला, तो यहाँ से लेकर जहाँ पर ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आकर मिल रहे हैं यहाँ तक का ये पूरा एरिया डेक्कन प्लेट्यू के अंडर में आता है. इस पूरे एरिया को डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है. तो ईस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर आके मिल रहे हैं. नीलगिरी हिल्स पर आकर. और हाईएस्ट पीक कौन सी है अनाई मुड़ी. ठीक है. ये यहाँ पर लिखा है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट. दिस घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स. मैनी रिवर्स सच एज गोदावरी. अब कौन कौन सी रिवर है. उधर थी आपकी नर्मदा, चंबल, बेतवा. इधर आपकी जो मेन रिवर्स है वो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी. ये सब वेस्टर्न घाट से
ओरिजिनेट हुई है, शुरू हुई है, और बह कहाँ पर रही है, ईस्टर्न साइड में। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंज बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। मोस्ट ऑफ द रिवर फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये सारी वेस्टर्न घाट से होकर आई है, इस डायरेक्शन से बहकर आ रही है, फ्लो हो रही है, तो इस डायरेक्शन में आकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है डेक्कन प्लेट्यू में, गोदावरी है। रीजन, लाइफ इन द रीजन, वहाँ की लाइफ कैसी है साउथर्न प्लेट्यू में, तो साउथर्न प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये सारे स्टेट्स जो है साउथर्न प्लेट्यू में आ रहे हैं। इसमें से कुछ जो है सेंट्रल हाईलैंड्स प्लेट्यू में है और कुछ है जो डेक्कन प्लेट्यूज में है। दिस स्टेट्स हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स सच एज, इन स्टेट्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कोल है, आयरन ओर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है ना। और माइनिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। माइनिंग ये ना पता है ना आपको, खदानें होती हैं, उनमें से ये मिनरल्स निकाल कर बाहर ला के सप्लाई करते हैं। फार्मिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ पर। फार्मर कौन कौन सी खेती करते हैं, वीट, राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट, कोकोनट एंड शुगर केन की यहाँ पर खेती होती है। ये ओवरऑल पूरे साउथर्न प्लेट्यू की बात चल रही है। अब हम अगर बात करें डिफरेंट स्टेट्स की, तो हम एक एक स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का है फर्स्ट, फार्मिंग एंड मैट वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। पन्ना इज डायमंड माइंस। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर आर इंडस्ट्रियल सिटीज। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स टाइगर। पचमढ़ी, सांची एंड खजुराहो अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। तो ये हमारे एमपी की बात हो रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन से एक तो खेती का, मेट वीविंग, चटाई वटाई बनाने का। पन्ना नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, एक शहर है जो जिला भी हमारे एमपी का, वहाँ पर माइनिंग से काई की, डायमंड की, वहाँ पर हीरे की खदान है, ठीक है, वहाँ से हीरे निकलते हैं। इसके बाद जो इंदौर है, इंदौर आपने नाम सुना है, हम जाते भी हैं टूर पर। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर एंड जबलपुर, ये इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे एमपी का। कान्हा नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, दो नेशनल पार्क है हमारे एमपी में, काफ़ी फेमस है ये पूरे इंडिया में। ये प्रोटेक्ट इनके लिए बने, मेनली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बने, सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पर है। पचमढ़ी, सांची और खजुराहो नाम की जो जगह है हमारे यहाँ, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये हमारे एमपी में घूमने लायक अच्छी जगह है। सांची जो है हिल स्टेशन है छोटा, पचमढ़ी जो हिल स्टेशन है। सांची हम गए थे लास्ट ईयर टूर पे, सांची अच्छी जगह है। खजुराहो जो है वहाँ भी काफ़ी पुरानी आपको पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएंगे, और पुराने स्तूप्स क्या बोलते हैं उसको, स्टेचूज़ वगैरह जो होते हैं, स्कल्पचर्स जो होते हैं, वो आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इन छत्तीसगढ़ एंड एडिशनल टू द मिनरल्स ऑलरेडी मेंशन, टिन इज ऑल्सो माइन इन छत्तीसगढ़। द स्टेट इन रिच इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। पीपल कलेक्ट वुड, तेंदू लीव्स, हनी एंड लेक फ्रॉम फॉरेस्ट। भिलाई हैज स्टील प्लांट। साइला इज ए पॉपुलर फोक डांस। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ लिया है, जैसा इसमें लिखा है कि साउथर्न प्लेट्यू में जो जो स्टेट है सभी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसके बाद फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, जैसे वुड हुई, लकड़ी हुई, तेंदू पत्ता आपने सुना होगा, उसको तेंदू लीव्स इसमें लिखा है, और हनी, ये सब वहाँ पर। और एक स्टील प्लांट, भिलाई जो है बड़ी सिटी है वहाँ पर, जहाँ पर बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। फोक डांस है वहाँ का साइला। अब बात करते हैं हम झारखंड की। झारखंड इज रिच इन मिनरल्स। द एबिलिटी ऑफ मिनरल्स हैज लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन जमशेदपुर, बोकारो, रांची एंड धनबाद। पीपल आर फॉन्ड ऑफ लिट्टी चोखा एंड तेकुआ। चाऊ इज पॉपुलर डांस। नेटराट इज ए प्लेस पॉपुलर विद टूरिस्ट। झारखंड मेनली आप सुनेंगे, जमशेदपुर आपने नाम सुना होगा, वहाँ भी स्टील इंडस्ट्रीज भी है, और ये सब जो है वहाँ पर कोयला भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। इसके बाद तेलंगाना की हम बात करें, हैदराबाद हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज, सम ऑफ देम आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना में बहुत बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। इसके बाद आप कहें वहाँ पर आईटी पार्क है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पर। ऑटोमोबाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स भी वहाँ पर इनकी भी कंपनियाँ हैं, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज़ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज सभी वहाँ पर है। मोस्ट पीपल स्पीक तेलुगु, और कुचिपुड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस। तेलुगु वहाँ पर बोली जाती है, कुचिपुड़ी वहाँ का मेन फेमस पॉपुलर डांस है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर बिद्री वर्क के लिए भी स्टेट फेमस है। तो ये तो हो गई तेलंगाना की बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कर्नाटका की।
कर्नाटका मेनली कॉफ़ी और स्पाइसेस, वहाँ पर खेती होती है इनकी, स्पाइसेस यानी मसाले, कॉफ़ी तो आपको पता ही है, पीने वाली काफ़ी। कोलार है गोल्ड माइन, सोने की खदान है यहाँ पर कोलार में। बेंगलोर मेजर सेंटर है आईटी इंडस्ट्रीज़ का, जैसे हैदराबाद है वैसे ही बेंगलोर है। बेंगलोर और मेजर मतलब हैदराबाद से बड़ा शहर है बेंगलुरु, मेट्रो सिटी भी है वो। द स्टेट इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम, और हैंडीक्राफ्ट के आइटम के लिए भी फेमस है, जो कैसे बने होते हैं, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं। यहाँ पर कन्नड़ जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है, और यहाँ पर लिखा है यक्षगाना इज़ ए पॉपुलर डांस और ड्रामा। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र फेमस है कॉटन और ऑरेंज के लिए। मुंबई पुणे यहाँ पर मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। लार्ज डिपॉजिट पेट्रोलियम पाया जाता है। मुंबई हाई में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन सी बेड नियर मुंबई। मुंबई में समुद्र के पास जो ये पेट्रोलियम पाया जाता है, जिसको मुंबई हाई कहते हैं। मराठी जो है वहाँ पर मेनली स्पोकन लैंग्वेज है, मतलब मेन लैंग्वेज वहाँ की मराठी है। और गणेश चतुर्थी वहाँ का मेन फेस्टिवल है, और लावनी इज़ ए पॉपुलर डांस है वहाँ का। चेक पॉइंट आप फिल कर लीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है दैट दिस रिवर डिवाइड्स द साउथर्न प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स। कौन सी रिवर है जो साउथर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो आएगा नर्मदा। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करती है? सेंट्रल हाईलैंड्स में और डेक्कन प्लेट्यू में। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन डेक्कन प्लेट्यू। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी डेक्कन प्लेट्यू में? गोदावरी। दिस प्लेस इन मध्य प्रदेश है डायमंड माइन। मध्य प्रदेश में सोने की खदानें कहाँ पर है? सॉरी, डायमंड की, हीरे की खदानें कहाँ पर हैं? तो पन्ना। और सोने की खदान कहाँ पर है? कर्नाटक में, कोलार में। दिस स्टेट इज़ फेमस फॉर बिद्री वर्क। कौन सी है जो बिद्री वर्क के लिए फेमस है स्टेट? तो तेलंगाना। तो ये बात हो गई हमारी साउथर्न प्लेट्यू की। अब हम बात करेंगे आइलैंड्स की। तो देर आर मेनी स्मॉल आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्ट। अवे फ्रॉम द कोस्ट देर आर 2 बिग आइलैंड ग्रुप, दिस इज आर कॉल्ड। अब यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप है समुद्र के किनारे पर या समुद्र के बाद, पर जो मेन 2 ग्रुप हैं उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा है लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार आइलैंड आर इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है। The 10-degree channel separates the Andaman from the Nicobar. The island is these groups are hilly। मतलब कहने का ये है कि कुछ 10 डिग्री सेपरेट चैनल्स जो है अंडमान और निकोबार को कैसे सेपरेट करते हैं कि कुछ आइलैंड जो है एक साथ बने हुए हैं अंडमान के, और कुछ है जो निकोबार पे। और कैसे आइलैंड है ये? हिली आइलैंड है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पहाड़ हैं वहाँ पर। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ का, फिशिंग और फार्मिंग। राइस जो है मेन क्रॉप वहाँ पर बोई जाती है। कोकोनट, एरकानट आर ग्रोन इन निकोबार। और कोकोनट और आर्कानट कहाँ पर? निकोबार में बोया जाता है, और अंडमान में राइस। सम पीपुल ऑल्सो मेक शेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट। शेल और वुड लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बनाए जाते हैं। बांग्ला यहाँ पर बोली जाती है। द ब्यूटीफुल बीचेस एंड द सेलुलर जेल आर फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो जो वहाँ पर है बहुत ब्यूटीफुल बीचेस हैं, और सेलुलर जेल वहाँ पर बनी हुई हैं, जो अंग्रेजों के ज़माने इसमें कहते थे काले पानी की जो सज़ा होती थी वो वाली सेलुलर जेल है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये फ़ोटो भी दे रखा है। द सेलुलर जेल इज़ इन पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर नाम का जो शहर है वहाँ पर सेलुलर जेल है। मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वेर केप्ट इन दिस जेल ड्यूरिंग इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो हमारे देश में आज़ादी की जो लड़ रहे थे आंदोलनकारी, उनको इस जेल में रखते थे, ठीक है, बंद करके। कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात करेंगे। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। दिस आइलैंड आर फ्लैट। तो यहाँ पर हिली एरियाज नहीं है लक्षद्वीप आइलैंड में। फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है। कोकोनट की वहाँ पर खेती, मतलब कोकोनट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, जो मेन है उनका कोकोनट वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। कोर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। मोस्ट पीपल स्पीक मलयालम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मलयालम लैंग्वेज मलयालम बोली जाती है। और मैनी टूरिस्ट विजिट दिस आइलैंड, और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं घूमने। दीव पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव इज ऑल्सो एन आइलैंड, जो गुजरात के पास है। दमन एंड दीव भी एक आइलैंड है। इट इज़ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात इन अरेबियन सी, ठीक है। ये दे रखा है द मंगारम ग्रुप ऑफ आइलैंड इन लक्षद्वीप अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करता है, बहुत लोग यहाँ घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। होप आपको ये चैप्टर समझने में मज़ा आया हो। बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे रखी थी, तो आप इसको समझें, पढ़ें।
कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू।